मुरादाबाद में IMIM का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इकाई की ओर से कलेक्ट्रेट पर जनाक्रोश धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें AIMIM की ओर से एक संबोधित ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। प्रदर्शन में उपस्थित लोगों के द्वारा विनम्र प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें राष्ट्र में व्याप्त आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए, प्रत्येक नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सुरक्षित की जाए व मुस्लिम, दलितों और गरीबों को झूठे मुकदमों में फंसाना बंद किया जाए एवं राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के तहत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुस्लिमों, दलितों और गरीबों के खिलाफ द्वेषपूर्वक सुनियोजित तरीके से सौतेली व्यवहार बंद किया जाए, देश और प्रदेश में खेलने वाले नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए और धर्म जात के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, आज देश में और प्रदेश में जो मुसलमानों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ हमने आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से कि ये जो घटनाएं हैं इन्हें फ़ौरन बंद किया जाए और इनका जो दहशत है इसे भी ख़त्म की जाए और जो कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो इस बुलडोज़र नीति को बंद किया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इलीगल है। तो हमने ये मांग की है कि जो मॉब लिंचिंग की घटना है उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के तहत कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाएं और इन लोगों को फांसी दी जाए। आज मुरादाबाद की ज़िला महानगर इकाई ने संयुक्त रूप से ज़िला अध्यक्ष मोहित फरगानी के नेतृत्व में आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें हमारी मांग है कि मॉब लिंचिंग को तुरंत बंद किया जाए। मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको जान से मारा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है और फिर मॉब लिंचिंग होती है, फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर केस भी दर्ज नहीं होता। तो उसमें हमारी मांग है कि BNS के तहत 103 के तहत उसमें केस दर्ज करा जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो बुलडोज़र नीति मोदी सरकार की और योगी सरकार की चल रही है, उस बुलडोज़र तंत्र ने हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। और मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के सर पे छत होगी। अब नीति ये बन गई, पहले जिनकी छत है उनका छत छीना जाए, पहले उनको बर्बाद किया जाए, फिर उनको आबाद किया जाए। तो ये नीति चल रही है बुलडोज़र तंत्र की, इसको तुरंत बंद किया जाए। जिन लोगों के घर हैं उनको घर को बाकी रखा जाए। जब घर ही बाकी नहीं होंगे तो क्या बाकी रहेगा? एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियाँ उजाड़ने में। तो सरकार ने जो कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास की नीति है, उसके तहत चले। और दूसरी ओर अभी कोल्हापुर में मस्जिद को हमला किया गया, भगवा झंडे लगाए गए, हथौड़े से गुंबदों को तोड़ा गया, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए थे, उनसे सवाल करें, उनके प्रतिनिधियों से सवाल करें कि हमने आपको वोट दिया था, आप बताइए आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी तक तो कोई नहीं बोला, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के कोई इस बात पर नहीं बोले। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने PTM प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक CCTV कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।